भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से लोकप्रिय आजादी के समय भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल की पहली प्राथमिकता थी देसी रियासतों को भारत में विलय करना। 562 छोटी बड़ी रियासतों को भारत में विलय करने के महान कार्य के लिए सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि मिली। सुविचार: एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है। जब तक उसे ठीक तरह से सामंजस्य में न लाया जाए और एकजुट न किया जाए। राष्ट्र के एकीकरण के बारे में उन्होंने कहा, जो मुल्क इतने साल गुलामी में पड़ा हुआ था और जो परदेशी लोगों के लिए एक प्रकार का अपना फायदा उठाने के लिए मैदान पड़ा था जिसका उपयोग वो करते थे, वहाँ हम इतने साल से दबे हुए कचड़े हुए लोग हैं और जो कंगाल मुल्क है उसको स्वराज मिल गया, उसी के साथ सब चीज मिल जाएगी, वो तो बन नहीं सकता। लेकिन हम लोग सब साथ मिल के काम करें तब वो चीज चल सकती है। यदि हिंदुस्तान को 3, 4 साल 5 साल काम करके हमें मजबूत बनाना है कि जिसमें कोई नंगा भूखा न रहे और सब ताजा हो जाए, सब अच्छे हो जाए, इसलिए मैंने हिंदुस्तान को एक करने की कोशिश की। सारी रियासतों को जमा करके हिंदुस्तान में साथ लेके इनकी कोशिश की और सब राजा महाराजा ने मेरी बात मान लिया और सब साथ आ गए। लेकिन हमारा दिमाग पूरा अभी खुला नहीं। हम छोटी छोटी बातों में पड़ जाते हैं। ये छोटी छोटी चीजों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमारा पहला धर्म है कि हिंदुस्तान में शांति हो, कि जो हिंदुस्तान अब बना है उसकी पूरी हिफाजत होनी चाहिए, पूरी रक्षा होनी चाहिए। और एक एक हिंदुस्तानी का धर्म और फर्ज है कि पहला कर्तव्य उनका ये हो कि हिंदुस्तान में कोई उनकी एकता में कोई कचाई न हो, उनकी स्थिरता में कोई कचाई न हो और उनका संगठन पूरा बन जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात के नाडियाद में झाबेर भाई और लाउबा पटेल के घर पर हुआ। उनका विवाह झवरेबा से हुआ, पर जल्द ही वो गुजर गईं। उस समय देश में गरीबी तो थी ही, पर काम करने के उत्साह की भी कमी थी और मांगे बढ़ी हुई थी। सुविचार: मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ ना हो। रुपया पैदा करने के बारे में उन्होंने कहा, आप कहो मजदूरों को कि काम कम करो, दाम ज्यादा मांगो, फिर इंसान उनकी वाला निकाल, अब तो काम नहीं चले। तो मैं असल में मजदूरों का भी मैं भला चाहता हूं, लेकिन भलाई तब होगी उसकी कि रुपया हमने एक रुपया पैदा किया तो फिर हम बांट सकते थे, उसमें से बांट सकते। लेकिन हमने कुछ पैदा नहीं किया तो मजदूर को मिलेगा, न जमीन को मिलेगा, न जीत को मिलेगा। बचपन से ही सरदार पटेल अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते थे। उन्होंने इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई की और वकालत भी की। जहां देश में आर्थिक स्थिति सुधारने की आवश्यकता थी, वहीं लोग पैसा दबाकर बैठे थे और यथासंभव मदद नहीं कर रहे थे। सुविचार: कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। जब तक जीवित रहे, कर्तव्य करते रहे, तभी इससे पूरा आनंद मिलेगा। धन लगाकर धन कमाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। हिंदुस्तान में हमें शांति चाहिए। कोई रचनात्मक काम, कोई कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम और रचनात्मक काम हिंदुस्तान को उठाने के लिए बहुत बड़ा हमारे पास बड़ी बड़ी नदियों पड़ी है। जिन नदियों में से बड़ी बड़ी स्कीमों करके नदी का पानी रोक के बड़ा बड़ा काम करना है, जिसमें सब जगह पर बिजली का काम हो, सब जगह पर कारखाना हो और धरती में से धन निकालना है,
लोहा के कारखाना बनाना है, कोलसा की खानों निकालनी है, पेट्रोल निकालना है, बहुत सी चीजों हमें करनी है। और साथ साथ कि ऐसा देहात में काम करना है कि जिसमें बाहर से अनाज लाना पड़ता है, उधर लाना पड़े, बहुत अनाज हमारे मुल्क में पैदा हो। वो चीज तभी कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में शांति हो और हमारे मुल्क में जो काम करने वाले हैं वो आलस न करे, ज्यादा काम करे, प्रोड्यूस मोर, गो स्लो नहीं, ज्यादा काम करो, जल्दी काम करो और अपना मुल्क के लिए हम करते हैं ऐसा समझ लो। बारडोली सत्याग्रह में उनकी सफलता के बाद उन्हें लोगों ने सरदार की उपाधि दी। 1918 में गुजरात में सूखे के दौरान किसानों की कर माफी के लिए गांधी जी के कहने पर उन्होंने संघर्ष का नेतृत्व किया। सरदार पटेल गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। सुविचार: कोई जाति या राष्ट्र खाली तलवार से वीर नहीं बनता। तलवार तो रक्षा हेतु आवश्यक है, पर राष्ट्र की प्रगति को तो उसकी नैतिकता से ही नापा जा सकता है। चारित्रिक प्रगति के विषय पर उनके विचार: हर कौम या तो हर राष्ट्र खाली अपनी तलवार पर निपटा नहीं है। तलवार तो अपनी रक्षा के लिए जरूरी बात है, लेकिन राष्ट्र का प्रगति का माप उसकी नैतिक प्रगति कितनी हुई उसके पर निकलता है। तो आज तक हमारे मुल्क में कई साल से हमारे मुल्क की इज्जत जो दुनिया में बढ़ गई, वो ये एक महान व्यक्ति हमारे मुल्क में पैदा हुई और सारी दुनिया को नैतिक उपदेश देते रहे और हमारे मुल्क में तो रात दिन उसका प्रचार होता रहा। तो एक गांधी जी की तपश्चर्या और उनकी जो नैतिक शक्ति थी और आत्मशक्ति थी और उनका जो एक रात दिन प्रवाह चलता रहा नैतिक उपदेश का और अपना खुद का जो तपोबल रहा, उससे हमारे मुल्क की हम गुलाम होते हुए भी दुनिया में एक इज्जत बढ़ गई। हर कौम या तो हर राष्ट्र खाली अपनी तलवार पर निपटा नहीं है। तलवार तो अपनी रक्षा के लिए जरूरी बात है, लेकिन राष्ट्र का प्रगति का माप उसकी नैतिक प्रगति कितनी हुई उसके पर निकलता है। प्रेम के पर और चारित्र के पर, नीति पर कौम जिंदी रहती है, लेकिन साथ साथ जब आसपास ऐसी हालत है कि हमारा मुल्क सलामत नहीं है, तो हमारे मुल्क की रक्षा का इंतजाम पूरा करना चाहिए। वो न करे तो जिसके पास राज की लगाम है वो गुनहगार हो जाए। अब आजकल हमारे पास सत्ता पड़ी है, हमारा ये धर्म हो जाता है कि हमारे मुल्क की हिफाजत करना, रक्षा करना, लेकिन उसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क के भीतर जो अपने भाई बहन है, आप मराठी है, गुजराती है, बंगाली है, पंजाबी है, मद्रासी है, हर प्रांत के अलग अलग है, लेकिन सब हिंदुस्तानी है, या हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, पारसी है, अलग अलग मजहब है। इस मुल्क में जितने मजहब है, जितनी भाषा है, दूसरा कोई मुल्क में नहीं है। स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री बने और प्रथम गृह विभाग, सूचना विभाग और रियासत विभाग के मंत्री भी थे। दिसंबर 1950 में मुंबई में उनका निधन हुआ। 1991 में उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया, जिसे उनके पौत्र विपिन भाई पटेल ने स्वीकार किया। सुविचार: देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अनुभव करे कि देश स्वतंत्र है और देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। एक विकासवान भारत की तस्वीर उनकी आंखों में स्पष्ट थी। हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा और हिंदुस्तान की आजादी को उसकी अच्छी तरह से शोभे दीपे इस तरह से बनाना तो सबको साथ लेके ऐसे राष्ट्र के पर्व पर जो पहले हमें जब आजाद थे जो खुशहाली थी, उसी प्रकार की खुशहाली हो, इस प्रकार मुल्क को उठाना हो, मिलजुल कर काम करना है। मेरी उम्मीद है कि अब मुल्क में कोई ईर्ष्या का, जहर का,
कोई इसी प्रकार की भावना और इसी प्रकार की आबोहवा नहीं रहेगी और सब मोहब्बत करके प्रेम से मिलजुल के अपना काम करेंगे तो फिर वो वायुमंडल ऐसा होगा कि जिसमें हमें मुल्क को उठाने के लिए बहुत मौका मिलेगा। बहुत काम है और नौजवानों को तो आज हमने तो कोशिश करके जितना हमारे करना था वो कर लिया। आज उनको मैदान खुला पड़ा है और बहुत मौका है, काम करे तो, लेकिन काम करने का छोड़ देंगे और ऐसा ही समझेंगे कि बस एक आर्टिकल लिख दिया, एक व्याख्यान दे दिया, ये बात चली गई है। उससे कोई को नेतागिरी अब नहीं मिलेगी। वो तो काम करके बतावे, उसको पसंद करेंगे लोग। तो जोखमदारी हमारी जो स्वराज की जोखमदारी है वो बहुत, गुलामी में तो एक ही रास्ते पर चलना था कि परदेशी को हटाओ, लेकिन ये जो आपस में झगड़े की बात है और आपस की कमजोरी है और हमारी खुद के भीतर की कमजोरी है, उसको हटाना बहुत ही कठिन काम है। तो हमारे अंतर्दृष्टि करनी और हमारे में जितनी कमजोरी हो टूटी वो सब निकाल के हिंदुस्तान को उठाने में ईश्वर का साथ मांगना, उसकी प्रार्थना करना, गांधी जी को याद करके उनके रास्ते पर चलने की हम कोशिश करना। अभी आपने लोकप्रिय खंड में सुना लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रस्तुत कर रही थी प्रीति कमल, लेखिका थी रंगोली श्रीवास्तव।